नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। नियोजन नीति और 1932 पर बीजेपी का हंगामा और निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। झारखंड वासियों को भी मिलना चाहिए मासांजोर डैम का बिजली और पानी। तो वहीं कोर्ट में चपरासी बनने की कतार में पीजी और ग्रेजुएट बेरोजगार, 36 पदों के लिए मिले 20,000 आवेदन। और विधायक का बड़ा बयान आया है, हजारीबाग क्या अफगानिस्तान का हिस्सा है। हजारीबाग में रामनवमी से पहले बवाल, तेज बारिश में भी 4 दिनों से अनशन पर बैठे लोग, राजनीति तेज हो गई है। और आज भी झारखंड में आंधी पानी के आसार। पश्चिम विक्षोभ और उड़ीसा बंगाल में बनी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम में बदलाव, 9 डिग्री तक तापमान गिरा। आज भी हो सकती है बारिश और वज्रपात को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हजारीबाग में रामनवमी से पहले बवाल, बारिश में भी 4 दिनों से अनशन पर बैठे लोग, राजनीति बहुत ही गर्मा गई है। तो वहीं विधायक का बड़ा बयान सामने आया है, कहा हजारीबाग क्या अफगानिस्तान का हिस्सा है। झारखंड में हजारीबाग के रामनवमी का जुलूस हमेशा चर्चा में रहा है। हजारीबाग की रामनवमी का इतिहास आजादी से पहले का है। इस बार रामनवमी के पहले हजारीबाग चर्चा में है। हजारीबाग में सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है। और बता दें कि रामनवमी में डीजे पर भी रोक लगाई गई है। इस पाबंदी को लेकर विरोध हो रहा है। इस फैसले के विरोध में 4 दिनों से अनशन पर बैठे हिंदू प्रचारक अजय सिंह की तबीयत खराब है। इसके बावजूद भी वह धरना स्थल से हिलने को तैयार नहीं है। प्रशासन की पाबंदियों को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश नजर आने लगा है। और बता दें कि रात में बारिश में होने के कारण अनशन पर बैठे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बड़ा अखाड़ा में महंत विजयानंद दास के निवेदन पर उन अनशन कर रहे लोगों ने अखाड़ा में ही रात गुजारी और रात भर फर्श पर सोए रहे। ऐसे में उनकी तबीयत भी सुबह से ठीक नहीं है। अनशन कर रहे लोगों से कई नेताओं ने भी मुलाकात की। सदर विधायक मनीष जायसवाल धरना स्थल पर पहुंचे और अनशन पर बैठे लोगों को हालचाल जाना। प्रशासन की पाबंदी ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। तो वहीं अब सियासत की चिंगारी भी सुलग रही है। विधायक ने कहा, जहां हिंदुत्व की बात आएगी वहां ये सरकार दमन का काम करेगी ही, मगर बीजेपी ऐसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ खड़ी रहेगी जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या हजारीबाग अफगानिस्तान का हिस्सा है जो वहां डीजे बजाने पर रोक लगाई जा रही है? आज भी झारखंड में आंधी पानी के आसार। पश्चिम विक्षोभ और उड़ीसा बंगाल में बनी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम में बदलाव, 9 डिग्री तक तापमान गिरा। आज भी होगी बारिश और वज्रपात को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 4 दिनों से राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में बारिश हो रही है। इसके साथ ही तेज आंधी के साथ वज्रपात भी हो रहा है। मौसम में हुए इस बदलाव की वजह से टेम्परेचर में 9 डिग्री तक की गिरावट आई है। लगभग पूरे राज्य में ठंडापन बढ़ा है। हवा में भी नमी है। मौसम विभाग के ओर से जारी सूचना के मुताबिक आज भी राजधानी में रांची समेत पूरे राज्य में आंधी पानी के आसार है। वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि वज्रपात की भी आशंका है। ऐसे में लोगों को विशेष ध्यान की जरूरत है। ऐसे में लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवा चल सकती है। इसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक राज्य के मौसम में यह बदलाव साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से हुई है। पश्चिमी विक्षोभ और उड़ीसा तथा बंगाल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से नमी पैदा हो रही है और झारखंड की ओर बादल आ रहे हैं, जिसकी वजह से बारिश हो रही है। अगले 1 से 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। इस दौरान खेतों में काम करने वाले को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मौसम में आए इस बदलाव की वजह से राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मौसम में बदलाव होने पर अपना ध्यान रखें। यदि आप कहीं जा रहे हो तो बारिश शुरू हो जाए तो सुरक्षित स्थान पर रुके। पेड़ या बिजली के खंभे के नीचे बिल्कुल भी ना रुके। नियोजन नीति और 1932 पर बीजेपी का हंगामा। दरअसल झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में नियोजन नीति और 1932 पर हंगामा जारी है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बीजेपी विधायकों ने मुख्य द्वार पर विधि समस्त नियोजन नीति की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं 1932 के खतियान पर सरकार के रुख पर सवाल पूछा। गौरतलब है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार बीजेपी नियोजन नीति को लेकर सरकार पर हमलावर है। इस बीच सरकार की नियुक्ति नियमावली में जिलेवार आरक्षण रोस्टर जारी किया है। इसे लेकर भी सदन में हंगामे के आसार है। और बता दें कि सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का समय बढ़ाने की मांग की गई है। तो वहीं बीजेपी विधायक के सीपी सिंह ने कहा कि सदन में किसी भी सवाल का ठीक जवाब नहीं आता है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के पास जवाब ही नहीं होता है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और सीपी सिंह के बीच बहस हुई। स्पीकर ने कहा कि सीपी सिंह बार बार सदन में खड़े होकर कार्यवाही में इंटरफेयर करते हैं। झारखंड में झारखंड आंदोलनकारी बनाम वनांचल आंदोलनकारी मामले में हंगामा। बिरंची नारायण ने कहा कि वनांचल के नाम से आंदोलन करने वाले लोगों को उनका हक नहीं
नहीं मिला। बिरंची नारायण ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों की पहचान में भेदभाव कर रही है। सरकार झारखंड आंदोलनकारियों को आंदोलनकारी मानती है, लेकिन वनांचल के नाम से आंदोलन करने वाले लोगों को आंदोलनकारी नहीं मानती। उन्होंने कहा कि उन्हें भी आंदोलनकारियों को मिलने वाली सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिरंची नारायण ने वनांचल आंदोलनकारियों के नाम भी गिनाए। 5 लाख इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। 59 आपराधिक मामले दर्ज। 19 साल तक कई नक्सल गतिविधियों में रहा था शामिल, अब करना चाहता है समाज सेवा। 19 साल नक्सल संगठन में कई मामलों में शामिल रहे नक्सली दशरथ उरांव ने आत्मसमर्पण किया है। उस पर 59 आपराधिक मामले दर्ज है। झारखंड में आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ नक्सली उठा रहे हैं। लातेहार में इस योजना के तहत कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। और बता दें कि 5 लाख के इनामी टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर दशरथ उरांव उर्फ रोशन पिता धनु राव ने लातेहार एसपी कार्यालय में पलामू आईजी राजकुमार लकड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनाम की राशि 5 लाख रुपए का चेक पूरे सम्मान के साथ नक्सली को सौंपा गया। आईजी राजकुमार लकड़ा ने कहा कि सीआरपीएफ के पदाधिकारी व लातेहार एसपी के अथक प्रयास से दशरथ उरांव ने आत्मसमर्पण किया है। यह पुलिस पदाधिकारियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि जो भी नक्सली मुख्य धारा को छोड़ अपराध की दुनिया में चल रहे हैं, वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाए और मुख्य धारा में लौट जाए। उन्होंने बताया कि दशरथ ने आत्मसमर्पण से टीएसपीसी उग्रवादी संगठन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। कोर्ट में चपरासी बनने की कतार में पीजी और ग्रेजुएट बेरोजगार। 36 पदों के लिए 20,000 आवेदन। धनबाद सिविल कोर्ट में चपरासी के 36 पदों पर बहाली के लिए करीब 20,000 आवेदन आ चुके हैं। आवेदनों पर नंबरिंग कर उनकी स्क्रूटनी कराई जा रही है। सरकार की ओर से इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिकुलेशन मांगी गई है, पर आवेदकों ने अधिकांश ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी ही इस कतार में खड़े हैं। सिविल कोर्ट में वर्ष 2019 में हुई चतुर्वर्गीय कर्मचारियों के 27 पदों की बहाली में लगभग 20,000 आवेदन आए थे। इनमें से 21 पद कंफर्म तथा शेष 6 पद पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। और बता दें कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली होने वाले पदों पर वेतनमान स्थायी पदों के वेतनमान से कम रखा गया था। बहाल किए गए उम्मीदवारों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। जांच के बाद कुल 9,000 उम्मीदवारों को इंस्टीट्यूट के लिए बुलाया गया था। सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सिविल कोर्ट में चतुर्वर्गीय कर्मियों के 36 पदों में 4 पद ड्राइवर, 32 चपरासी तथा आदेश पालक वर्ग के चतुर्वर्गीय कर्मियों के लिए है। ड्राइवर के 4 पदों के लिए सामान्य वर्ग के 1, एसटी के लिए 1 तथा एससी के लिए 2 पद आरक्षित है। निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। झारखंड वासियों को भी मिलना चाहिए मसानजोर डैम का बिजली और पानी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में दुमका या मसानजोर डैम के पानी और बिजली का लाभ संथाल परगना के लोगों को दिए जाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में बंगाल सरकार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है कि मसानजोर की समस्या को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि मसानजोर डैम का कैचमेंट पूरा झारखंड में है, इसके बावजूद डैम के पानी का लाभ झारखंड के लोगों को नहीं मिलता है। उन्होंने याचिका में कहा है कि यहाँ से पानी मिलने पर संथाल परगना में सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन इसका पूरा लाभ बंगाल सरकार को मिल रहा है। राज्य सरकार को इसको लेकर कोई चिंता ही नहीं है। सरकार इस दिशा में कुछ भी नहीं कर रही है।